अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास में कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के ये जो इंसानी स्केलेटन होता है, जिसे आपने कहा था कि ये एक हार्ड आर्टिकुलेटिंग एक फ्रेमवर्क है। जिस तरह हर गाड़ी का एक फ्रेम होता है, हर बिल्डिंग का एक फ्रेम है, उस तरह हमारे जिस्म का भी एक फ्रेम है। तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर में होता है। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखिए, जो इंसानी जिस्म है, आप ह्यूमंस की बॉडी की बात करते हैं तो जो ह्यूमन है, इनकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। कब? जब ये अडल्ट हो जाते हैं। लेकिन जब एक बेबी पैदा होता है तब उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं और सभी की सभी सॉफ्ट होती हैं। जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हमारे जिस्म में 206 बोन्स रह जाती हैं और ये जितनी भी बोन्स होती हैं ना, में मोस्टली तौर पर जो बोन्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से, उन मिनरल्स के ऐड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। अब 206 बोन्स को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के ऊपर। ये बोन्स अब दो हिस्सों पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इंसानी स्केलेटन को दो हिस्सों पे तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, एक हिस्सा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये दो हिस्से होते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं, इसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या? हेड प्लस इसके साथ फेस। इसके बाद चेस्ट, वर्टेब्रल कॉलम, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो हमारे लिम्ब्स होते हैं, वो लिम्ब्स यहाँ आते हैं। लिम्ब्स हमारे हाथ और पाँव होते हैं, यानी कि हमारे जो बाजू हैं, हमारी टांगें हैं, वो लिम्ब्स में इंक्लूड होती हैं। तो ये लिम्ब्स आगे दो तरह से होते हैं। एक अब लिम्ब्स कहलाते हैं पेक्टोरल गिल्ड्स और एक को कहते हैं पेल्विक गिल्ड्स। ये दो लिम्ब्स होते हैं, एक पेक्टोरल एक पेल्विक, यानी कि इसमें हमारा शोल्डर आ जाएगा और इसमें हमारी लेग्स आ जाती हैं। ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन, इसकी जो टोटल बोन्स होती हैं वो 80 होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसकी जो बोन्स होती हैं वो 126 बोन्स होती हैं। 126 हड्डियाँ होती हैं। हमने इनको प्रूव करना होता है। जो हमारे बाजू होते हैं, इन दोनों बाजुओं के अंदर, ये एक बाजू की चले हम बात कर लें तो एक बाजू के अंदर 32 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर 31 हड्डियाँ होती हैं एक टांग में। ठीक है। तो ये किस तरह से होती हैं हम उसकी बात करेंगे। चलें, सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले फेशियल बोन्स होती हैं, बल्कि आप बात कर लें स्कल की, खोपड़ी की, तो हमारी स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। ये जो बोन्स होती हैं ये आगे दो हिस्सों पे डिवाइड हो जाती हैं। एक इसमें हेड बोन्स होती हैं, एक इसमें फेशियल बोन्स होती हैं। जो खोपड़ी की होती हैं, हेड की होती हैं, इन्हें हम क्रेनियम बोन कहते हैं। क्रेनियम, जो क्रेनियम होती हैं ये असल में 8 बोन्स होती हैं। जो फेशियल होती हैं ये 14 होती हैं। 14 और 8 22। इसके बाद हमारी रिब्स होती हैं, 24 बोन्स होती हैं रिब्स में। इसके बाद हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रेस में। इसके बाद हम बात कर लें ऑसिकल्स की, कान की हड्डियाँ होती हैं, ईयर बोन्स। तो कान के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 6 होती हैं। एक कान में 3 होती हैं, दोनों में 6 हो गई। इसके बाद हमारे पास एक स्टर्नम होती है, जिसे चेस्ट बोन कहते हैं। ये स्टर्नम कहलाती है। एक हड्डी होती है।
इसके बाद नेक बोन होती है जिसे हम हाइड बोन कहते हैं। ये जो हाइड बोन है ये भी एक होती है। ये हमारे जिस्म की जो एक्सियल स्केलेटन बोन्स होती हैं वो ये वाली होती हैं। अब इन्हें टोटल कर लें तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 0 लग गए 20, और इसके बाद यहाँ पर 2 और 2 4, 6 और 8, ये हमारे पास 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएं यहाँ पर पेक्टोरल गिर्डल में। तो चलें शोल्डर की बात अगर हम सबसे पहले कर लेते हैं। लिम्स, लिम्स में सबसे पहले पेक्टोरल गिर्डल। हमारे यानी कि जो बाजू की हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? सबसे पहले ऊपर वाली साइड पर 2 बोन्स होती हैं, एक को नाम दिया जाता है क्लेविकल और एक को नाम दिया जाता है स्कैपुला। ये 2 हड्डियाँ हो गई। इसके बाद नीचे एक हड्डी होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद नीचे एल्बो से नीचे 2 बोन्स होती हैं जिसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो हमारी रिस्ट कलाई के ऊपर होती हैं जिसे हम नाम देते हैं कार्पल्स का। 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स होती हैं जो हमारी हथेली बनाती हैं। ये 5 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फिंगर्स पे फेलेंजीज, 14 फ्लेंजीज होती हैं। 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 30, 30 और 2 32। अगर सिंगल बाजू में 32 हैं तो दोनों में कितनी हुई? 2 के साथ ज़रब दे दें, 64। ये है पेक्टोरल गिर्डल। इसके बाद हमारे पास है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल पे सबसे पहले एक बोन होती है जिसे कोक्सल बोन कहते हैं, इसे हिप बोन भी कहते हैं, ये एक होती है। उसके बाद नीचे एक हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ये एक है, ये सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसे स्टेपस कहते हैं। फीमर के बाद नीचे हमारा घुटना आता है, उसके ऊपर एक हड्डी होती है जिसका नाम है पैटिला। उसके बाद नीचे 2 हड्डियां होती हैं जिसको हम कहते हैं फिबिया और टिब्यूला। इसके बाद नीचे हमारा टखना होता है जिसे हम कहते हैं टार्सल, 7 हड्डियां होती हैं। इसके बाद हमारा नीचे सोल बनता है जिसे कहते हैं मेटाटार्सल, ये 5 हड्डियां होती हैं। फिर पाँव के अंदर भी फिंगर्स होती हैं जिन्हें फ्लेंजीज कहते हैं, 14 होती हैं। इन्हें जमा कर लें तो 14 5 19, 7 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31। अगर एक टांग में 31 हैं तो दोनों में कितनी हुई? 62। टोटल कर दें, 64 प्लस 62, ये कितनी हो जाएंगी? 126। ये बोन्स आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स को प्रूव करते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है जॉइंट्स का। जॉइंट्स एंड देयर काइंड्स। बेटा जी, जॉइंट्स और उसकी इकसाम, जोड़ और उनकी आगे इकसाम होती हैं। जॉइंट क्या होता है? एनी पॉइंट वेयर टू आर
more bones meet at a single point is called joint। दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का किसी एक जगह पर इकट्ठा होना वो हमारे पास जॉइंट कहलाता है। जॉइंट इनके मूवमेंट के लिहाज से 3 टाइप होती हैं, ये 3 काइंड्स के होते हैं। एक वो जॉइंट होते हैं जो हरकत ही नहीं करते, इमूवेबल, ये हरकत नहीं करते। ये कहाँ होते हैं? ये हमारी स्कल में होते हैं, हमारी खोपड़ी में होते हैं। आपकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, क्रेनियल बोन्स जो हमारे हेड में होती हैं, सर में होती हैं, 8 प्लेटें होती हैं, ये हरकत नहीं करती। 8 बोन्स होती हैं, ये मूव नहीं करती, इमूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल, ये थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये मौजूद होते हैं वर्टिब्रल डिस्क में, जो हमारी बैकबोन होती है। उस बैकबोन में आपने ये कहा कि 26 बोन्स होती हैं, तो वो जो 26 बोन्स होती हैं, हर एक हड्डी जो होती है उसके दरमियान कार्टिलेज का एक कुशन होता है, वो स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं, तो हम इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद होते हैं मूवेबल। मूवेबल 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हिंज जॉइंट, एक होता है बॉल एंड सॉकेट। ये बहुत ज़्यादा डिग्री पे मूव नहीं करते हैं। हिंज जॉइंट मूव करते हैं कितनी डिग्री पे? ये करते हैं 180 डिग्री पे मूवमेंट शो करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री पे मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, एल्बो। बॉल एंड सॉकेट की ले लें हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। यहां पर बॉल एंड सॉकेट होती है, ठीक है। हिंज जॉइंट में एल्बो की अगर लेंगे तो ये इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास ह्यूमरस की बोन होती है, ये रेडियस और अल्ना। ये जो सा होता है, ये वाला जॉइंट मूव करेगा, सपोज दैट ऐसे, ये यहां से इस एंगल पे मूव करेगा 90, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा 90। 190 को इकट्ठा, ये दोनों 90 को इकट्ठा कर दे तो ये कितना बन जाएगा? 180। हमारी एल्बो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। पहले ये सीधी होती है, फिर यहाँ आती है, फिर ये यहाँ बेंड हो जाती है, तो ये 180 डिग्री पे मूव करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर लें तो इसे हम कहते हैं बॉल, और ये अंदर वाली चीज़ कहलाती है सॉकेट। सॉकेट का मानी होता है पॉकेट। तो ये जो बॉल का हेड होता है ना, ये यहाँ घूमता है, ये क्या है? स्कैपुला। और ये क्या है? क्लेविकल।
जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कि हमारा शोल्डर होता है। तो शोल्डर के अंदर ये ह्यूमरस की हड्डी जो होती है यहाँ घूमती है पूरा, ये कितने पे घूमती है? 360 डिग्री पे। ये यहाँ से पूरा एक सर्कल बनाती है जो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट हैं, साथ में उनकी काइंड्स होती हैं, और ये वाला हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। शुक्रिया।